हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास लेकर आपको 7 का गणित का सोल्यूशन प्रश्नावली 7.1 का बच्चों करेंगे फुल सोल्यूशन। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों क्या कि प्रश्नावली 7.1 दोस्तों प्रश्न क्या बोला कि 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपये है। 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों को प्रश्न पहला आपको प्रश्न दोस्तों लिखिए यहाँ पे सर्च कीजिए कि आपको सोल्यूशन क्या लिखना है, सोल्यूशन दोस्तों। ठीक देखिए दोस्तों, इस तरह से क्या है कि 6 किलो चीनी का मूल्य कितना मूल्य बच्चों आपका ये है, आपका ये हो जाएगा सुन 200, आपका ये 16 रुपये इसका दाम बच्चों है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपको निकालना है यहाँ पर 1 किलो चीनी का दाम दोस्तों। ठीक है, 1 किलो चीनी का मूल्य बच्चों। ठीक है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा, तो जैसे सिंपली बच्चों जगह पर 200 आपको 16 बटा आपको 6 नीचे चल जाएगा। तो फाइनली आपको ये निकल गया 1 किलो चीनी का दाम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले लोग काट देंगे इस तरह से, क्या होगा कि होती है जगह 18 से फाइनली। ठीक है, 18 गया 19 20 21 तो 18 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये हो गया 36 रुपया हो गया 1 किलो चीनी का दाम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे आप निकालना सिंपली क्या गया यहाँ पर कि इसलिए 9 किलो चीनी का मूल्य बच्चों। ठीक है, तो 9 किलो चीनी दाम कितना होगा, सिंपली बच्चों 1 किलो दाम 36 रुपया आपका, 9 किलो सिंपली आपको 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा सिंपली कितना होगा आपका, ये गुना करेंगे तो फाइनली हो जाएगा 300 आपको ये 24 रुपये बच्चों आपको ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। आपको ये 324 रुपये से निकल गया क्वेश्चन का फाइनली इसका ये आंसर। नेक्स्ट आइए दोस्तों, प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसती है, उसे 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा दोस्तों। यहाँ लिखेगा वो सोल्यूशन दोस्तों। ठीक है, इस तरह से कि 10 नहीं, आपको 20 लिखा हुआ। ठीक है, करना पड़ेगा फिर 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय। ठीक है, गेहूँ पीसने में लगा समय बच्चों। ठीक है, तो कितना समय लगा, सो फाइनली हम लोग को यहाँ पे जानते हैं आप लोग कि 1 घंटा टाइम दोस्तों लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस तरह से कि 1 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय बच्चों। ठीक है, तो 1 किलोग्राम गेहूँ कितना टाइम लग जाएगा, फाइनली आपको जगह 1 बटा फाइनली जगह आपको ये 20 घंटा बच्चों। ठीक है दोस्तों, जब को इसलिए 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में समय लगेगा। ठीक है, पीसने में लगा समय दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली जो कितना समय लगेगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर से क्या आपका ये हो गया 40 केजी गेहूँ बच्चों। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों कि एक किलो गेहूँ पीसने टाइम लग रहा है 1 बट्टा आपका 20 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका 1 बट्टा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसको काट देंगे, 20 का 20 दूनी 40 यानी कि बच्चों फाइनली आपको ये हो जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा में फाइनली बच्चों लोग को 40 किलो गेहूँ बच्चों पिसा जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया इसका आंसर, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ 3 समझिए क्या बोल रहा है कि 10 कलम का मूल्य 50 रुपये है, 15 कलम का मूल्य कितना होगा बच्चों। 10 कलम का दाम सिंपली यहाँ पर 50 का दाम दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली बोला कि यहाँ पर क्या है कि 15 कलम का दाम कितना होगा निकालना है। लिख दोस्तों, लिखना इस तरह कि 10 कलम का मूल्य बच्चों। ठीक है, 10 कलम का मूल्य कितना होगा आपको, ये 50 रुपये बच्चों हो जाएगा यहाँ पर दाम इसका। सो ठीक है, तो फाइनली क्या कहें 1 कलम
कलम का मूल्य बच्चों, ठीक है। तो एक कलम का दाम कितना बच्चों फाइनली आपको हो जाएगा दोस्तों आपको ये, तो सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 50 बटा हो जाएगा 10, काटेंगे 10 का 10 बचे 50, ठीक है। तो फाइनली आपको ये निकल जाएगा 5 रुपया बच्चों एक कलम का दाम दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आगे इस तरह से कि 15 कलम, ठीक है, 15 कलम का मूल्य बच्चों, ठीक है। तो 15 कलम का दाम कितना होगा, तो फाइनली बच्चों यह हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से 15 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, 25 हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 75। तो 75 रुपया बच्चों फाइनली आपका ये हो जाएगा 15 कलम का दाम दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले यहाँ पर प्रश्न की यहाँ पर और समझिए क्या बोल रहा है कि मेघा को प्रति माह 27,000 रुपये वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उससे उस माह का कितना वेतन मिलेगा। उसमें क्या बोल रहा है कि जो मेघा उसको हर महीना आपको 27,000 वेतन बच्चों मिल रहा है, ठीक है। क्या किसी माह में क्या केवल 6 दिन उसको काम से नहीं किया, ठीक है, तो उसको कितना वेतन बच्चों मिलेगा ही निकालने की। चलिए दोस्तों आप जानते क्या है कि इस तरह से कि एक महीना होता है सिंपली बच्चों कितने दिन का होता है आपका ये, एक महीना सिंपली बच्चों को ये होता है 30 दिन। कितना होता है, 30 दिन का बच्चों होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली ये लिखना है आपका कि मेघा को वेतन मिलेगा, ठीक है, वेतन मिलेगा। तो कितना पैसा बच्चों मिलेगा मेघा को, देखिए इस तरह से बच्चों सिंपली कि बच्चों किस तरह से हो जाएगा कितना, 30 में से घटा देंगे 6, क्योंकि 6 दिन बोला कि नागा खा जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको ये बचेगा यहाँ पर 24 दिन। तो 24 दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आ गया इस तरह से 30 दिन का मेघा का वेतन बच्चों, ठीक है, कितना हो जाएगा इसको, सिंपली आपका 30 दिन का वेतन यहाँ पर आपका है 27,000 रुपये, ठीक है। तो 27,000 रुपये पैसा बच्चों मिलेगा आपको ये 30 दिन का बच्चों, ठीक है। तो एक दिन का मेघा का वेतन दोस्तों, ठीक है, तो ना एक दिन का मेघा का वेतन दोस्तों, ठीक है। तो एक दिन का सिंपली कितना हो जाएगा आपको ये फाइनली आप क्या होगा 27,000 बटा 30। सिंपली इसको 0 0 कट गया यहाँ पर 3 से कटेगा 3 9 27 हो जाएगा 2 0, ठीक है। यानी कि एक दिन का वेतन सिंपली आपको ये हो जाएगा 900 रुपया बच्चों मिलेगा एक दिन में से, ठीक है। तो फाइनली चलिए आगे से लिखें इस तरह से यहाँ पर कि 24 दिन का मेघा का वेतन बच्चों, ठीक है। तो 24 दिन का मेघा वेतन कितना बच्चों मिलेगा, सिंपली यहाँ क्या करना है कि 24 गुना 900 बच्चों, ठीक है। दोस्तों फाइनली इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 21,600 पैसा बच्चों होने वाला है, ठीक है। फाइनली इसका कितना बच्चों मेघा को वेतन मिलेगा 24 दिन जो काम करेगा उसका बच्चों कितना मिलेगा आपका ये, तो मिलेगा फाइनली आपका ये 21,600 बच्चों पैसा उसको मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 5 समझिए क्या बोल रहा है कि 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है, 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से सोल्यूशन 40 रुपया बच्चों यहाँ पर सिंपली है, ठीक है, में आम कितना मिलेगा 40 रुपये मिलेगा आपको आम मिलेगा सिंपली बच्चों आपको आम मिलता है। तो 40 रुपये सिंपली आपको आम मिलेगा 1 किलोग्राम, कितना मिलेगा, तो 1 किलोग्राम आम से मिलेगा 40 ग्राम, ठीक है। तो 1 रुपये में आम मिलेगा, तो 1 रुपये में कितना आम से मिलेगा, तो फाइनली आपको हो जाएगा 1/40 किलोग्राम दोस्तों, ठीक है। तो जो फाइनल लिखना है क्या यहाँ पर कि 120 रुपये में आम मिलेगा दोस्तों, ठीक है।
तो 120 रुपये फाइनली बच्चों आपका ये हो गया पैसा बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको 1 रुपये कितना मिल रहा है, तो 1 बटा यहाँ 40 मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों इस तरह से आपको ये 0 और 0 कट जाएगा, 3 का 4 का 4 होगा, 4 3 12 आने के बच्चों फाइनली यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों आपका ये 3 किलो आम दोस्तों, 3 किलोग्राम दोस्तों आम यहाँ पर आपको मिलने वाला फाइनली बच्चों 120 रुपये दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका ये हो गया इसका आंसर, कॉपी इसको आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे से हम लोग करने वाले यहाँ पर जो है प्रश्न के बच्चे समझिए क्या बोल रहा है कि एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों। तो क्या है कि 65 किलोमीटर बच्चों, ठीक है, दूरी तय करने में लगा समय बच्चों, ठीक है। समय कितना लगेगा सिंपल बच्चों, आपको ये लग जाएगा 30 मिनट लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 65 किलो दूरी तक कितना लगेगा आपका 30 मिनट का समय बच्चों यहाँ पर लगेगा, ठीक है। आगे क्या यहाँ पर लिखना है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बच्चों, ठीक है। तो 1 किलोमीटर दूरी तक कितना समय लग जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा आपको ये 30 बटा हो जाएगा ये 65 बच्चों, ठीक है। मिनट लिख देना है, मिनट दोस्तों आगे चलिए। अब फाइनल लिखा है आप क्या कि 169 से क्वेश्चन में लिखा हुआ 169, ठीक है। तो फाइनली लिखना इस तरह से यहाँ पर कि 169 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बच्चों, ठीक है। लगा समय कितना बच्चों, फाइनली यहाँ पर क्या कि 169 हो गया गुना 30 बटा 65 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सब लोग काटेंगे लोग यहाँ पर काटेंगे क्या कि 5 एक 5 हो जाएगा सो यहाँ पर 5 तिया 15, ठीक है। 5 छक्का 30, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आपको ये कट जाएगा सो 5 दिया 15, ठीक है। फिर काटेंगे 13 से, 13 एक 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 हो गया 14 15 16 3 बजेगा, ठीक है। 13 तिया 39। तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा, कर देगा जाने के बाद सिंपली सबको ये बचेगा यहाँ पर 13 गुना 6 बच्चों, ठीक है। तो 13 बच्चे कितना होगा यहाँ पर, तो 13 छक्का 18 8 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, ठीक है। 6 एक जगह 7 आने की 78 मिनट दोस्तों आपको ये टाइम दोस्तों आपको ये लेने वाला है पूरा। सो आपका ये 169 किलोमीटर दूरी का टाइम कितना लगेगा आपका ये समय 108 सॉरी आपको लेगा 78 मिनट से लगेगा टाइम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के बस 7 समझिए क्या बोल रहा है कि आदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इस तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी बच्चों। दोस्तों अब जानते हैं क्या यहाँ पर इस तरह से कि 30 पन्नों की मोटाई बच्चों, ठीक है। 30 पन्ना की मोटाई सिंपली आपको हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो एक पन्ना की मोटाई, तो एक पन्ना मोटाई कितना बच्चों सिंपली सब ये हो जाएगा, तो 2 बटा हो जाएगा यहाँ सिंपली आपका 30 सेमी बच्चों, ठीक है। तो सेमी बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फाइनली क्या करना आपको इस तरह से यहाँ पर कि 45 पन्नों की मोटाई कितना हो जाएगा फाइनली बच्चों को ये हो जाएगा यहाँ पर 45 गुना 2 बटा 30 दोस्तों, ठीक है।
2 से काटेंगे 2 1 2 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। सो ठीक है, 15 15 15 30 3 45। ठीक है, तो फाइनली बच्चों को ये हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर की अगर बात करें तो फाइनली सबको ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया पूरा आंसर। कॉपी जो इसको नोट कर सकते हैं सबको। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। यहाँ पर 8 समझिए क्या बोल रहा है कि एक माचिस के डिब्बे में 25 तीलियां हैं। ऐसे 30 माचिस के डिब्बों में तीलियों की संख्या कितनी होगी? चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक ठो माचिस है। सो ठीक है, उसमें कितना आपका तिल्ली है? 25 तिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर एक माचिस का डिब्बा में तिलियों की संख्या बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा फाइनली बच्चों को? यहाँ पर 25 तिल्ली बच्चों, इतना रहेगा 25 रहेगा। ठीक है, तो 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या। ठीक है, 3 माचिस का डिब्बों में तिलियों की संख्या बच्चों। ठीक है, कितना सिंपल हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 25 गुना 3 बच्चों। ठीक है, 25 3 75 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आप हो जाएगा आपका ये 75 तिल्ली बच्चों रहेगा आपका। ठीक है, 3 माचिस डिब्बों की रहेगा 75 तिल्ली बच्चों रहेगा। ठीक है, तो फाइनली आपका इसको ये हो गया इसका आंसर बच्चों को। ये कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले अब यहाँ पर हैं प्रश्न के यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए दोस्तों, तो पहले हम लिख सकते क्या है कि 15 आदमी मिलकर 15 आदमी द्वारा 15 आदमी द्वारा किया गया काम कितना को सिंपल होगा आपको? 40 दिन दोस्तों। ठीक है, 15 आदमी द्वारा किया गया काम कितना को 40 दिन आपको लगेगा पूरा काम करने से। ठीक है, समझे करना 15 आदमी द्वारा। तो एक आदमी, ठीक है, द्वारा किया गया काम दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा 40 गुना हो जाएगा सिंपली आपको ये 15 बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली जब गुना करेंगे सिंपली आप आए कितना होगा? 600 आपका ये दिन बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से कि 24 आदमी 24 आदमी उस काम को पूरा करने में लिया समय बच्चों। ठीक है, तो समय लगेगा बच्चों फाइनली आपका ये हो जाएगा 600 बट्टा बच्चों आपका ये हो जाएगा 24 दोस्तों। ठीक है, और गुना सिंपली बच्चों को ये गुना नहीं होगा तो काटेंगे उसको फाइनली से। ठीक है, तो कितना कटेगा आपको? ये 2 से काटते हैं 12 बार में कट जाएगा सिंपली आपको ये। ठीक है, 6 बार में कटेगा, फिर कटेगा बच्चों सिंपली यहाँ पर
3 से कट जाएगा, 7 14, 5 दिन तो 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर कटेगा 3 से, 3 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, यानी कि टोटल बच्चों आपको ये 25 दिन आपको टाइम दोस्तों लग जाएगा। कितना लगेगा? 25 दिन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कॉपी नोट कीजिए। इससे टोटल बच्चों को ये 25 दिन टाइम से लगेगा आपको 24 दिन द्वारा किया गया काम दोस्तों पूरा करने में, ठीक है। कॉपी नोट की नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 10 समझ क्या बना यहाँ पर कि 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। उसी तरह के तालाब का 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? इसलिए दोस्तों तो समझिए यहाँ पर क्या है कि लिखना इस तरह से कि 21 दिन में तालाब खोदने के लिए आदमियों की संख्या बच्चों, ठीक है। सिंपली आप क्या तालाब खोद आदमी की संख्या कितना से लगा, ठीक है। तो कितना लगा सो फाइनली आपको 45 आदमी से लगा है, ठीक है। तो 45 दोस्तों आगे से क्या यहाँ पर कि एक दिन में तालाब खोदने के लिए आदमी की संख्या बच्चों, ठीक है। एक दिन में तालाब खोदने के लिए आदमी की संख्या बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 21 गुना 45 बच्चों आपका ये हो जाएगा सो, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका ये हो जाएगा, गुना करेंगे कितना होगा सो, तो हो जाएगा आपका ये 945 बच्चों आपका ये हो जाएगा सो, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए इस तरह से कि 35 दिन दोस्तों, ठीक है। 35 दिन में तालाब खोदने के लिए आदमी की संख्या कितना होगा सिंपली बच्चों को ये, तो 945 बटा 35 बच्चों को ये हो जाएगा दोस्तों। सिंपली इसको आप काट भी सकते हैं बच्चों। फाइनली आपका ये कट जाएगा 5 से, ठीक है। कितना कटेगा? तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 का 5 यहाँ बचेगा 4 दोस्तों, ठीक है। तो 4 यहाँ हो जाएगा आपका ये, तो 5 8 40 कितना हो जाएगा? 5 8 40, 6 4 बचेगा, 5 9 में 45 बच्चों, ठीक है। फिर 7 से कटेगा आपका ये, 7 का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा में कट जाएगा, 14 हो गया, 21 15 16 17 18 बचेगा, यहाँ पर है 4 बच्चों, ठीक है। 40 49 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको ये हो जाएगा 27 पर में कट जाएगा बच्चों को ये 189 बच्चों को, ठीक है। 7 दोस्तों को। नेक्स्ट आगे दोस्तों यहाँ पर आपका जगह 27 बच्चों, ठीक है दोस्तों। इस क्या करना है कि यहाँ पर कीम है, फाइनली इस तरह यहाँ पर कीम अतः उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए 27 आदमियों की आवश्यकता होगी बच्चों, ठीक है।
दोस्तों आपका ये हो गया इसका फाइनली बच्चों पूरा आपका आंसर, जो कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों क्या आपका 11 से बच्चों देखिए, अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपये है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए दोस्तों आप जानते हैं क्या है यहाँ पर कि एक सप्ताह जो होता है आपका, ये एक सप्ताह बच्चों, ठीक है। एक सप्ताह सिंपली आपको होता है ये 7 दिन, कितना होता है 7 दिन बच्चों, ठीक है। देखिए तो फाइनली यहाँ पूरा क्या किया, अंकित का एक दिन का मजदूरी, अब दाम उसका जो पैसा बच्चों कितना 125 टका सो है, सो ठीक है। देखिए तो अंकित की एक दिन की मजदूरी, फाइनली आप इस तरह से कि अंकित की एक दिन की मजदूरी कितना बच्चों हो जाएगा, फाइनली आपका ये हो जाएगा 125 रुपये बच्चों है आपका है एक दिन का मजदूरी अंकित का बच्चों, ठीक है। तो आप इस तरह से अंकित की 7 दिन की मजदूरी, तो 7 दिन में कितना बच्चा पैसा मिलेगा, सिंपली आपका ये 7 गुना हो जाएगा 100 आपका ये 25 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली इसको गुना करेंगे इस तरह से, कितना होगा आपका ये हो जाएगा 5 सत्ते आपका ये 35 का 5 हो जाएगा, हाथ हो जाएगा 3 7 14 15 16 17 17 हो जाएगा यहाँ पर 7 बच्चों, ठीक है। 7 हो जाएगा सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा 7 एक हो जाएगा 8 बच्चों, ठीक है। यानी कि 875 रुपये बच्चों को ये हो जाएगा 7 दिन का मजदूरी का खर्च बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, इतना पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले अब यहाँ पर प्रश्न कि यहाँ पर 12 समझिए क्या बोल रहा है कि एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है बच्चों, ठीक है। यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है, 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उससे कितना रुपये मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं क्या है कि सोमू जो बच्चे है सोमू, ठीक है, उसको क्या है एक बोरा का सिंपली उसको 4 रुपये पैसा उससे मिल रहा है, ठीक है। तो 40 किलोग्राम जैसे बोरा बच्चों को एक दिन में इसको ये एक बोरा का वजन बच्चों होता है, ठीक है। ये एक बोरा में इसको 40 किलो रहता है बच्चों चावल दोस्तों, ठीक है। देखिए इस तरह लिखते हैं हम आपकी इस तरह से बच्चों के लिए ना 40 किलोग्राम चावल कितना बच्चा होगा आपका एक बोरा में होता है, ठीक है। एक जो होता है बोरा उसमें कितना चावल होता है 40 किलोग्राम चावल बच्चा होता है, ठीक है। जैसे कि 1600 किलोग्राम चावल में बोरों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो कितना बोरा बच्चों हो जाएगा, देखिए दोस्तों 1600 बटा हो जाएगा आपको ये 40 बच्चों, ठीक है। सिंपली जिसको काट देंगे 0 0 कट गया 4 चौक 16 हो जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 40 बोरा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बोरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों तो सब जानते हैं यहाँ पर इस तरह से क्या है कि एक बोरा चावल ढोने की मजदूरी, चावल ढोने की मजदूरी बच्चों, ठीक है। कितना मिल रहा है पैसा बच्चों उसको 4 रुपया बच्चों पैसा उसको मिल रहा है एक बोरा चावल ढोने का बच्चों, ठीक है। तो 40 बोरा चावल ढोने की मजदूरी बच्चों, ठीक है। कितना मिलेगा सो फाइनली आपको ये 40 गुना 4 यानी कि बच्चों फाइनली आपको ये हो जाएगा 160 रुपये बच्चों मिलेगा आपको ये 40 बोरा ढोने के मजदूरी कितना मिलेगा 160 रुपये से मिलने वाला सो, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका ये हो गया इसका आंसर, जो कॉपी इसको लिख लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। तो कशिश से बच्चों क्या है 3 घंटा में जो सबका 4 किलोमीटर पैदल चलती है बच्चों, ठीक है।
तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो जैसे 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय बच्चों वहाँ पर लगने वाला है। दोस्तों पहले हम लिखा इसका क्या है कि 4 किलोमीटर, ठीक है, कितना किलोमीटर, ठीक है। तो किलो हो जाएगा मीटर, 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बच्चों, ठीक है। कितना समय लगा बच्चों पर, कितना समय लगा है, तो फाइनली बच्चों को समय लग गया यहाँ पर है 3 घंटा बच्चों लगा, ठीक है। कितना लगा, 3 घंटा समय बच्चों लगने वाला, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा यहाँ पर इस तरह से कि 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बच्चों, ठीक है। समय लग गया तो फाइनली बच्चों आप जानते कितना है कि 3 बटा हो जाएगा ये 4 घंटा बच्चों समय आपको लग गया है बच्चों, ठीक है। 1 किलोमीटर पैदल चलने में नेक्स्ट आ गया तो 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बच्चों, ठीक है। तो कितना समय से लग गया फाइनली बच्चों को यहाँ पर आपका लग गया है 10 हो गया गुना 3/4 बच्चों, ठीक है। काटेंगे तो 2 से बच्चों यहाँ पर 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 बच्चों जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बच्चों को ये हो जाएगा 5 दिया 15/2 बच्चों, ठीक है। जब 2 से इसको भाग देंगे 15 को, ठीक है। कितना 7 गुना कर जाएगा कोई 14, तो बचेगा 1 चल जाएगा ऊपर नीचे 2 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपको जाएगा 7.1/2 बच्चों को ये घंटा बच्चों यहाँ पर समय सबको ये लगेगा 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बचेगा लगा आपको ये 7.1 आपको ये हो जाएगा 2 घंटा बच्चों, ठीक है। 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 14 समझ गया बराबर कि 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 450 रुपये है बच्चों, ठीक है। 325 रुपये में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकती है दोस्तों। 12 दर्जन पेंसिल का दाम सिंपल यहाँ पर है 450 रुपये से, ठीक है। तो 325 रुपये में कितना पेंसिल बच्चों मिलेगा, देखिए नेक्स्ट आगे दोस्तों। लिखेंगे सर, लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन क्या लिखेंगे, सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 12 दर्जन क्या लिखेंगे, 12 दर्जन दोस्तों, ठीक है। यानी कि 1 दर्जन में 12 पेंसिल बच्चे होता है, तो सिंपली 12 गुना 12 और कितना हो जाएगा 144 को पेंसिल बच्चों को हो जाएगा नेक्स्ट टाइम दोस्तों। लिखिए इस तरह की 450 रुपये में पेंसिलों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो कितना पेंसिल बच्चों फाइनली आपको हो जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों आपका हो जाएगा 144 को पेंसिल बच्चों, ठीक है। 1 रुपये में पेंसिलों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना पेंसिल बच्चों फाइनली हम लोग को मिलेगा, तो हो जाएगा 144 बट्टा हो जाएगा 450 बच्चों, ठीक है। जितना पेंसिल बच्चों मिलने वाला है 1 रुपये दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे आप लिखते हैं इस तरह से कि 325 रुपया में पेंसिलों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो कितना पेंसिल बच्चों हो जाएगा फाइनली यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 325 गुना 144 बटा 450 बच्चों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको इसको काटेंगे सब, ठीक है। देखिए इससे काटेंगे हम लोग, तो फाइनली इसको काटेंगे 2 से पहले काटते हैं, ठीक है। 2 से काट देते पहले हम लोग इसको, देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 बच्चों, ठीक है। फिर काटेंगे यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 बच्चों, ठीक है।
फिर काटेंगे सिंपली बच्चों को, ये कटेगा आपका ये, अब 2 से नहीं कटेगा, देखिए किसे कटेगा, आप 3 से कोई 1 कट जाएगा, ठीक है। 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आगे सब है यहाँ पर लिखना इस तरह से कि 3 से फिर आपको कट जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 1 का 3, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचेगा, ठीक है। 3 5 15 बच्चों, ठीक है। 3 5 15 बच्चों, फाइनली आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब किसी से नहीं काटने वाला तो फाइनल क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग कि 25 काटेंगे, कितने कटेगा आपको ये 25 25 हो जाएगा, और 5 6 30, ठीक हो गया। एक 25 2 बचेगा, 25 25 दोस्तों, ठीक है। फिर काटेंगे 5 1 5 हो जाएगा, तो 5 1 5, तो 5 3 1500, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से 13 गुना हो जाएगा आपका ये 8 बच्चों, ठीक है। जब 13 गुना हम लोग 8 फाइनली चुक करें, कितना होगा, तो 8 3 24 के 4 8 9 10, कितना हो जाएगा 10 बच्चों, कितना होगा आपका 10 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 104 को बच्चों आपका ये पेंसिल बच्चों को हम लोग को होगा, सो ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर 104 दोस्तों, ठीक है। कॉपीज को नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट आई चलिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की, यहाँ 15 समझिए क्या बोल रहा है कि पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पानी का टंकी बच्चों 5/6 भाग भरने में आपका 30 मिनट का टाइम दोस्तों यहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक है। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय से लगेगा, देखिए नेक्स्ट आगे दोस्तों लिखेंगे इस तरह यहाँ पर कि 5/6 भाग पानी भरने में लगा समय बच्चों, ठीक है। कितना समय से लगेगा, फाइनली हम लोग को यहाँ लग जाएगा 30 मिनट से लग जाएगा, ठीक है। 30 मिनट का टाइम दोस्तों लगेगा आपको, ठीक है। पूरी टंकी भरने में लगा समय से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे हम लोग कि पूरी टंकी भरने में लगा समय बच्चों, ठीक है। पूरा टंकी भरने में कितना समय से लग जाएगा, फाइनली हमको लग जाएगा 30 हो गया गुना 5/6 दोस्तों, ठीक है। आपका ये हो गया पूरा टंकी भरने में लगा समय से, 6 का 6 6 5 30 बच्चों, ठीक है। तो 5 से गुना करेंगे 5 से, कितना होगा आपका हो जाएगा सिंपली बच्चों 6 5 30 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको ये देखिए इस तरह से कि 5/6 था आपको, ठीक है। तो पूरा टंकी भरने कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पर, तो लग जाएगा आपको ये 6 5 30 यानी कि 25 मिनट बच्चों, कितना लगेगा आपका ये 25 मिनट तो टाइम यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। कितना लग जाएगा 25 मिनट। तो फाइनली बच्चों आपका ये हो गया इसका आंसर, कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 16 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था, 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, जांच कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों पहले क्या बोला गया इसमें बच्चों यहाँ पर कि टोटल आपको बच्चा 120 को था, 140 बच्चा उसमें आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए यहाँ इस तरह से कि कुल बच्चों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो कुल बच्चों की संख्या कितना बच्चों यहाँ हो जाएगा सबको, ये हो जाएगा 120 को बच्चा था, इसमें 40 बच्चा और आ गया, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया यहाँ पर 160 बच्चा बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना इस तरह से कि 120 बच्चों के लिए अनाज बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पर हो गया आपका ये 20 था, सिंपली इसमें क्या हो गया आपका ये 8 माइनस हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका ये 12 दिन। तो दोस्तों फाइनली आपका 12 दिन बच्चों हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलिए दोस्तों इस तरह से आप एक बच्चों के लिए अनाज, तो एक बच्चा कितना अनाज बच्चा होगा, सिंपली यहाँ पर 12 गुना 120 हो जाएगा, ठीक है।
120 क्या होगा यहाँ पर दिन दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, लोग गुना करेंगे तो फाइनली आपको, ठीक है, नहीं ना, तो उसको गुना कर लीजिए आप लोग। और लास्ट कुछ बोला गया इस तरह से यहाँ पर कि 160 बच्चे टोटल बच्चे यहाँ पर, ठीक है। लिखना है इस तरह से यहाँ पर 160 बच्चों के लिए अनाज बच्चों, ठीक है। तो कितना अनाज बच्चों हो जाएगा फाइनली यहाँ पर, एक देखिए 12 गुना 120 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। और बच्चा हो जाएगा 160 बच्चों, ठीक है। 0 0 ख़त्म हो गया और सिंपली इसको काट देंगे 6 से बच्चों, इस तरह से 2 से काटेंगे, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से, 4 का 4 4 3 12 हो जाएगा, 4 4 को 16, ठीक है। फिर काटेंगे 4 का 4 4 3 12, यानी कि 3 3 9 बच्चों, ठीक है। इतना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये 9 दिन बच्चों फाइनली आपका ये अनाज आपका चलेगा सो, ठीक है। यानी कि 9 दिन अनाज आपको चलेगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका हो जाएगा आंसर, कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 17 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 32 अंडों का मूल्य 160 रुपये है, 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। देखिए बच्चों समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि 32 अंडा का दाम सिंपली बच्चों लिखा कितना आपका है 160 रुपये, तो 2 दर्जन यानी कि 24 बच्चों, ठीक है। 24 अंडों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों फाइनल बोला 2 दर्जन, तो 2 दर्जन कितना बच्चों हो जाएगा, 2 दर्जन अंडे बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों फाइनली यहाँ पर 2 दर्जन के 1 दर्जन सिंपली तो होता है आपका 12 अंडा, ठीक है। तो 2 दर्जन सिंपली बच्चों कितना होगा, 12 दूनी 24 बच्चों, ठीक है। 24 अंडे बच्चों का ये हो जाएगा सो, ठीक है। 2 दर्जन कितना होगा 24 अंडा बच्चों, ठीक है। तो 32 अंडों का मूल्य बच्चों, ठीक है। 32 अंडा का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 160 रुपये दाम दोस्तों हो जाएगा सो, ठीक है। एक अंडा का मूल्य, एक अंडा का मूल्य कितना बच्चों हो जाएगा यहाँ पर, एक अंडा का दाम सिंपली आपका है 160 रुपये, नीचे बच्चों कितना होगा आपका ये 32 नीचे चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली बच्चों इसको हम लोग काटेंगे सो, ठीक है। जिसको चलिए काट देते हैं, फाइनली हम लोग यहाँ पर इस तरह से कि 16 बार में कट जाएगा आपका ये 32 हो जाएगा और 8 दिन हो जाएगा 16 बच्चों, ठीक है। फिर फाइनली से इस तरह कटेंगे हम लोग, 8 में कट जाएगा, फिर कटेगा यहाँ पर 4 बार में से, ठीक है। फिर कटेगा यहाँ पर 4 बार में, फिर कटेगा यहाँ पर 2 बार में से, ठीक है। फिर कटेगा बच्चों यहाँ पर 4 का 4 4 5 20, तो फाइनली बच्चों यहाँ पर 5 रुपया बच्चों एक अंडा का दाम दोस्तों आपका हो जाएगा सो, ठीक है दोस्तों। आगे बोला क्या आपको 24 अंडा निकालना आपको 2 दर्जन का, ठीक है। तो लिखना इस तरह से यहाँ पर है कि 24 अंडों का मूल्य बच्चों, ठीक है। तो 24 अंडा का मूल्य कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा या 5 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली को गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 10 10 हो गया 11 12, कितना हो जाएगा 12, आने के बच्चों यहाँ पर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 120 रुपये बच्चों, आपका ये हो जाएगा फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के 18 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों रहमान एक व्यक्ति है, क्या किया कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है बच्चों, ठीक है। तो उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय बच्चों लगेगा, ठीक है। फाइनली इसको समय लगेगा 2 घंटा बच्चों, ठीक है। जल्दी इस तरह से निकालना आपको है कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने में लगा समय बच्चों, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जाने का समय लगा यहाँ पर, फाइनली को समय लग गया है 1 घंटा, तो लग गया है 1 घंटा समय से लगा, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने में लगा समय बच्चों, ठीक है। तो 1 किलो कितना समय लगेगा बच्चों, फाइनली यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा हो जाएगा 10 घंटा बच्चों लग जाएगा टाइम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे पूछा गया आपको है कि 20 किलोमीटर, ठीक है। देखिए इस तरह से लिखें यहाँ पर कि 20 किलोमीटर जाने में समय लगेगा
कितना रह गया फाइनली बच्चों, आपको आ जाएगा ये 20 गुना 1/10 बच्चों। ठीक है, तो काट देंगे, 0 0 कट जाएगा फाइनली बच्चों आपका ये 2 से गुना करेंगे 1 को, सिंपल हो जाएगा 2 बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये 2 घंटा। तो 2 घंटा फाइनली बच्चों आपका टाइम आपको लगेगा सो पूरा साइकिल आपको चलाने में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं फुल सोल्यूशन बच्चों आपका ये 7.1 का बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आई